फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे आइलैंड में असेसमेंट 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं। कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें अवधारणा से जुड़ा हुआ है आफ्टर पे। मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का अर्थ है संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना शामिल है? क्यूआर कार्ड भुगतान। मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का अर्थ है भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? फिशिंग अटैक। आरटीजीएस में धन संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? तुरंत रूप से। भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? यूपीआई पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? एप्पल पे। किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देता है? मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है नेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक बैंक का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। आरटीजीएस मुख्यतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है 2 लाख रुपए के ऊपर के बड़े लेन देन के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर्स के खाता जानकारी अनाधिकृत करवाना। एनटीएफएस लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है? इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का उद्देश्य क्या है? प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? बिटकॉइन। ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है? विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। आईएमपीएस को इसके हेतु जाना जाता है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर। आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? कैप्चर कोड।
ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? OTP, वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पिन, व्यक्तिगत पहचान संख्या, उपरोक्त सभी। एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है? विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SLS/TLS का मतलब क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर / ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हमने कवर किया आइलैंड में असेसमेंट 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।